लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने भारत की तरफ करके कुछ अपनी गन्स वगैरह चाइना से जो लिए हैं उनको कहा जा रहा है कि रेडी कर दिया है, लेकिन ये रूटीन की एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। मेरी कर्नल शैलेंद्र साहब से भी बात हुई थी तो वो कह रहे थे रूटीन में भी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी भारत क्या इस तरह की किसी बात को अपने लिए खतरा समझता है? या खतरे से मेरा मतलब है, आपको लग रहा है कि कोई लड़ाई वड़ाई दोबारा होने जा रही है या नहीं, बस रूटीन में सब चल रहा है? देखिए, अब ये डिप्लॉयमेंट है, हावित्जर टाइप का अगर वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है पाकिस्तान और किसी तरीके का कोई एग्रेसिव जेस्चर है पाकिस्तान का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज है आरजू जी हमारे और आपसे ज्यादा कि उस वो जो ये जो मैन्यूवरेंस हुई है, ये जो मूवमेंट हुई है, इसका क्या पर्पस है। बट मुझे नहीं लगता, देखिए आरजू जी, मैं आपसे दिल से कहूं कि पाकिस्तान जो है ना, वो हमारे ही लोग थे जो अब एक तरीके से सोचने, उनकी सोच को जो तरीका दिया गया है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब सोचना है और उनको धीरे धीरे आना पड़ेगा लाइन पे, क्योंकि जो बात उनको समझनी है वो समझेंगे ही, आज नहीं तो कल। तो पाकिस्तान इज नो मैच टू इंडिया फॉर एनी काइंड ऑफ मिस एडवेंचर। अभी वो ऑलरेडी अंदर परेशान है, कश्मीर में तब वो जो आपका अंदर चला पीओजेके में, बलूचिस्तान कि बलूचिस्तान भी ऑन बॉयल है, अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके साथ लगा हुआ है ऑलरेडी। आज मैंने सुना कि अमेरिकन जो रिटायर्ड जनरल थे, उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि पाकिस्तान को ईरान वाले मसले में मीडिएटर, पाकिस्तान और कतर दोनों कतरियों का यूज किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज थे, ये हमारे से ज्यादा ये उनकी इंटरेस्ट को टेक केयर कर रहे थे, तो मीडिएटर के ऊपर ही उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। और वो उनके तो सर वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, अगर कोई पैसे वाला, कहीं ज्यादा पैसा और ताकत अमेरिका के पास है जो ईरान के पास है, अगर आप किसी ऐसे को रखेंगे जो इतना कोई खास स्ट्रांग ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो जिसके पास ताकत होगी उस तरफ झुक जाएगा। ये कोई अजीब या नई बात नहीं है। नहीं आरजू जी, देखिए ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि आप मीडिएटर का रोल करने गए थे। आप, अगर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, देखिए आरजू जी, पाकिस्तान ये बार बार गलती कर रहा है और पता नहीं क्यों ये उसका माइंडसेट है, ये उसको ठीक करना पड़ेगा। आप स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, एक हद के बाद धोखा देना, एक हद के बाद चीटिंग करना, एक हद के बाद डबल फेस रखना, मनुष्य थक जाता है, बार बार नहीं कर सकता। आप किसी को पहली बार धोखा दे दोगे आरजू जी, दोबारा भी धोखा दे दोगे, लेकिन उसके बाद वो आपसे, जिसे कह लीजिए एक तरीके से अटेंटिव हो जाएगा, वो अपना गार्ड ऑन कर लेगा कि भाई इनके ऊपर भरोसा मत करो। उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि फिर आप जो कमिटी ऑफ नेशन है, जो एक ग्रुप ऑफ नेशन है, उसमें आप साइडलाइन कर दिए जाओगे। आज वेस्ट जो है वो ऐसा भी वीक अभी नहीं हुआ है कि आप उसको एकदम से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा था कि आपकी एक सॉफ्ट जो कह लीजिए कॉर्नर है ईरान के साथ, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कल्चरल लाइन, जो भी आप उसको कह लें, तो फिर आप नहीं जाते मीडिएटर का रोल प्ले करने। अगर आप कह रहे हो कि हम आपके मीडिएटर हैं, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं आरजू जी, पाकिस्तान एक्टिव मीडिएटर, इट वाज अ फोर्स मीडिएशन। चूंकि ट्रंप को बात करनी थी और ट्रंप साहब ने सुबह सुबह वो मैसेज कर दिया और पाकिस्तान विली-निली मीडिएटर बन गया। और ट्रंप चूंकि पाकिस्तान को खेल रहे थे, एंड फाइनली इट वाज एज यूजुअल फाउंड आउट कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग ट्रंप। तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को कहेंगे कि आपने मीडिएटर बनना है या आपने पीस टॉक करवानी है, तो हम कहेंगे कि हम नहीं करवा रहे? क्या हम इस पोजीशन में नजर आते हैं आपको कि हम ना कर पाए अमेरिका को?
क्या आपने सऊदिया को मना नहीं किया था जब यमन के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी और सऊदिया ने कहा कि आप हमें अपने फोर्सेस भेजिए? पाकिस्तान ने सही डिसीजन लिया था, उन्होंने कहा हम नहीं भेजेंगे आपकी फोर्सेस यमन के वॉर में। लेकिन अमेरिका उससे कहीं आगे की कंट्री है, वहां पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और क्या कुछ उसमें फंसे हुए। आपको लगता है ये इस पोजीशन में है? यहाँ की हुकूमत क्या, यहाँ की हर बात जो अमेरिका के कहे से होती है, तो आपने कैसे सोच लिया कि अमेरिका को कहेंगे कि नहीं कर रहे? क्षमा कीजिएगा आरजू जी, क्या इमरान खान ने नहीं कहा था जो उनका बड़ा फेमस हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट? जब फिर क्या हुआ इमरान खान के साथ? क्या किया अमेरिका ने इमरान खान के साथ? कहाँ है इमरान खान? नहीं तो क्या वो अमेरिका ने किया? आप ये कन्विंस्ड है क्या वो आपके लोगों का किया हुआ नहीं था? क्या अमेरिकन नहीं, मिले हुए थे ना सर। इमरान खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ? क्या ये बाकी के लोग इतने जीदार हैं? क्या इनमें इतना दम है? क्या ये इमरान खान की तरह स्ट्रांग और बहादुर है कि ये इनकार कर पाए अमेरिका को? नहीं है ये लोग, बिल्कुल नहीं है। मैं इमरान खान को बहुत क्रिटिसाइज करती रही हूं, लेकिन इमरान खान ने जब से वो जेल में गए हैं, इमरान खान ने साबित कर दिया कि इन सब से तो वो बेटर ही है। और उसके बाद ना उन्होंने कोई डील की, ना उन्होंने कोई बात की। अमेरिका, अगर ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत अगर इस वक्त की हुकूमत में होती, इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में होती, तो शायद ये इमरान खान को हरा देते। लेकिन इमरान खान अभी भी इनसे बहुत आगे इसीलिए है कि इमरान खान ने डील नहीं की और इन्होंने की। अब ये तो देखिए, अगर आप ये बात कह रही है, मैं से आपके एनालिसिस से सहमत हूं, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं जो आप कहना चाह रही हैं या जिधर आप इशारा कर रही हैं। मगर आरजू जी, फिर तो आपके अंदर ही प्रॉब्लम है ना। आप तो, क्योंकि उनको तो मिलिट्री कू करके हटाया गया, कोई अमेरिका ने तो हटाया नहीं। तो आप तो ये कह रही है कि अगर उनको अमेरिका ने हटवाया और अमेरिका ने जिस टूल से उनको हटवाया वो तो आपकी अफवाज है। तो आप ये कह रहे हो एक तरीके से, आप या मतलब आपके जैसे लोग जो इस तरीके की थ्योरी को मानते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि वो फिर एक आपकी अफवाज अमेरिकन इंटरेस्ट को कैरी आउट करती है पाकिस्तान के इंटरेस्ट से ज्यादा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग आरजू जी ना। अब इस पे फिर कहा क्या, अगर एक कंट्री जो सॉवरिन होने का सारा दिन जो है आपकी गुस्सा इंडिया से ये है कि जी हमें बराबरी में देखो, हम सॉवरिन हैं, हम देश के बराबर हैं, और द फैक्ट ऑफ दैट हम भूटान नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, हम हैती नहीं है, हम जी नाइजीरिया नहीं है, और आप ये इनसे भी बदतर हैं जी, आप श्रीलंका से भी बदतर है ना, उनसे भी बदतर है। अभी जो सर डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो डॉलर के आगे झुका रहता है। मैंने अपने शो में कहा बिल्कुल अफगानिस्तान डॉलर के आगे झुका रहता है, मगर हम तो लेटे रहते हैं ना, वो भी तो बताएं। मतलब आधी बात कर रहे हैं। तो बात तो सारी है ना सर, हमारी असलियत तो यही है, हम कब तक छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते हैं। मैं आपके आईसीएसपीआर के साथ से सहमत नहीं हूं कि अफगानिस्तान झुका रहता है। अफगानिस्तान में तो अमेरिकन लगा रहे थे अपना डॉलर, पर वो जैसे ही चले गए उन्होंने अमेरिकन को मार के भगा दिया वापस से अपनी सिस्टम। जो अमेरिकन को ये कहना ठीक नहीं होगा मार के भगाया, अमेरिकन अपनी ही उससे गए, क्योंकि वो थक चुके थे उस खर्चे को उठाते उठाते उनकी डेमोक्रेसी का, बिकॉज वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं थी। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल ले लिया, वो सस्टेनेबल है, उनसे पैसे कमा रहे हैं वो। अफगानिस्तान के बाद ऐसा कुछ नहीं था उनको देने के लिए। हाँ, लेकिन वो साल जो लड़े थे सर, हमें तो पैसा मिल रहा था ना अफगानिस्तान में। अमेरिकन लड़ रहे थे तो बेस हमने दी थी, तो हमने तो खूब नोट छापे, मुशर्रफ के जमाने में भी और उससे पहले भी। करेक्ट। तो सर हमारी तरक्की, हमारे पास पैसा आना तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं, हम तो बल्कि घुले मिले जा रहे थे। हमने का पैसा जा रहा है बताओ, और उससे ये भेज में। अच्छा, आपके पास पैसा आता है तो आप जो है वो कोई एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी की जगह आप बनाने लगते हो, शाहबुद्दीन तो ये तो वो तो मिर्जा हाफिज सईद, तो पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट में। पैसा जाए मगर उससे रोडे बने, सड़कें बने, एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बने, तो बात भी समझ में हो। आपने तो फिर वो नफरतों की ऐसी जी वो बढ़ा रखी है गंगा, जिसका आप क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल मैं देखिए, कमिंग बैक टू योर सीरियस क्वेश्चन कि क्या आप अमेरिकन डिस्पेंसेशन को ना करने की क्षमता आप में नहीं है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, नहीं है। उसका ये कारण है आरजू जी, पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो चुका है, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी फेल हो चुका है। इसको बेल आउट ही अमेरिका करता है, ठीक है ना। आज आपको $10 बिलियन अभी कहां है, उसका स्टेटस क्या है? $10 बिलियन वो अभी तो कोई परसू करे, कोई अगर एक अच्छा जर्नलिस्ट हो तो वो ये करे कि जब आप चाइनीज कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपके बिजली का बिल जो है, उस बिजली के बिल को देर से किए जाने वाले पेनल्टी का फाइन जो है हम रोल ओवर नहीं करेंगे। आपको $10 बिलियन की जरूरत थी, आपको वो मिला या नहीं मिला?
अगर नहीं मिला तो फिर चाइनीज कंपनी क्या कर रही है आपके साथ, और अगर वो मिला तो किसने दिया, किस कंडीशन पे दिया, उसके बारे में आप कुछ पता ही नहीं है। हमें सर तो वो पता तो था हमें किसी चीज का नहीं पता होता। जो भी लोन आता है, चाहे चाइना से आए, चाहे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से आए, उसकी कंडीशंस तो पब्लिक नहीं की जाती। ये और बात है, पब्लिक अपनी तरफ से अंदाजे लगा लेती है, परसेंटेज भी ये बहुत ज्यादा रखते हैं, जो कि आमतौर पे परसेंटेज नहीं होती। उस परसेंटेज पे भी ये जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसलिए कि कौन सा इन्होंने भरना है, इन्होंने तो पैसे में से करप्शन करके निकल जाना है, पीछे मेरी जैसी पब्लिक रह जाएगी, उसका तेल निकाल के वो लोग अपना पैसा ले लेंगे। तो ये हर तरह की कंडीशन और हर तरह की परसेंटेज पे कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, निकालो निकालो निकालो। तो इधर तो ये हो रहा होता है ना सर। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना अर्जुन जी, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कि इस तरीके से इस देश को कब तक आप चलाओगे। क्योंकि अगर जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपकी अर्जुन जी टोटल इकोनॉमी का वन फोर्थ यानी ₹1 में से 4 आना सिर्फ सूद पे जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है, सर्विस ऑफ द लोन्स पे जा रहा है। ये हालांकि इनको देना ही नहीं चाहिए सर, सूद और इंटरेस्ट तो पाकिस्तान को पे ही नहीं करना चाहिए। बोल दे दिए ये तो हमारे रिलीजन में हराम है, और हम वही हराम काम किए चले जा रहे हैं, हम उन्हें इंटरेस्ट और सूद दिए जा रहे हैं। वो तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो हमारे वो एक मौलवी था ना, वो कहता था कि जब ये मांगे सूद तो ये आया गौरी, तो वो चला देना चाहिए। तो ऐसा ही हाँ, होना वो चाहिए। कहते थे, मैंने उनको सुना है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि ऐसा कोई इस्लामिक बैंक क्यों नहीं बना रहे जो वर्ल्ड बैंक की तरह काम करे और इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक कंट्रियों को वो लोन दे। वो बन सकता है मगर वो कभी नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मेरे कहने का देखिए अर्जुन जी मतलब ये है कि आप अगर पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल स्टेट समझ रही हैं तो भाई आप बताइए ना, मैं पिछले 2 साल पहले सुन रहा था कि भाई हम वो करने वाले हैं, क्या कह रहे हैं, डिफॉल्ट करने वाले हैं। आप वो डिफॉल्ट के भी नहीं आगे निकल गए। उसके बाद आपको $10 बिलियन, तो चल कैसे रहो, सारा पैसा है नहीं, इकोनॉमी प्रोड्यूस कर नहीं रही है इनफ जो कि सस्टेनेबल हो ग्रोथ के लिए, और पॉपुलेशन अंधाधुन बन रही है, तो आप चल कैसे रहे और कब तक चलेंगे? सर हम ऐसे ही चलते रहेंगे और अगले, नहीं मेरा मोबाइल नहीं बज रहा था सर, हम चलते रहेंगे और अगले जन्म तक चलते रहेंगे। और कैसे चल रहे हैं ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये आपके लेवल से ऊपर की बात है। नहीं, ये मैं नहीं समझ, मेरे लेवल से काफी ऊपर की बात है। ऊपर नहीं, काफी ऊपर है, लेवल ही नहीं है भाई साहब लोग का। क्योंकि पाकिस्तान को तो सही है ना कि भाई वो पाकिस्तानी भी नहीं समझते। ये अल्लाह के कई राजों में से एक राज है, तो वो राज हाँ। को नहीं समझ पाएगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं। अब आप एक चीज मैं आपको, सॉरी एक चीज मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज मैं आपको बताऊं। अभी कुछ दिन पहले DGISPR साहब ने कहा कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखकर दुश्मन जल रहे, ठीक है, उनका मतलब था अफगानिस्तान भी जल रहा है और भारत भी जल रहा है। 2 दिन के बाद मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि या तो ये जल रहे लोग या बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। तो हम लोग इस किस्म के कि आपकी समझ में नहीं आएगी सर, हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारी कंट्री में। अर्जुन जी ये बात आप जो कह रही है ना, ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है जो आप लोगों को दे रही है। पाकिस्तान शुरू से आज से नहीं, 1947 से नहीं, जब ये पाकिस्तान का आइडिया लाया गया तभी से, ये आइडिया कभी इसलिए था नहीं कि लोगों को समझ आए, ये आइडिया था ही इसी के लिए कि लोगों की समझ में ना आए। लोगों को समझाने के लिए टू नेशन थ्योरी नहीं बनाई गई थी, लोगों को गुमराह करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई थी। तो जिसकी शुरुआत ही आपकी स्टेट का, मैंने ये सुना है, ये पॉलिसी है एम्बिगुटी। मैंने आपके मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना है कि भाई एम्बिगुटी तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, यानी कंफ्यूजन, केओस, दिस इज व्हाट डिफाइंस आवर पॉलिसी। तो आज ये कंफ्यूजन और केओस परकोलेट हो चुका है आपकी सोसाइटी और साइक के लोगों में। क्या हम है कौन? इकोनॉमी आपकी केओस है, कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका मिलिट्री जो डॉक्ट्रिन है केओस है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। सोसाइटी केओस और कंफ्यूजन का सबसे बड़ा सेंटर है। और अभी क्या मतलब उस पे देखिए, आपका ही फोन हो रहा होगा सर, यहाँ तो कोई फोन नहीं चल रहा है। आपका फोन रिंग कर रहा है, आप देखिए एक बार जरा। अरे कोई फोन रिंग नहीं कर रहा, सारे फोन खामोश पड़े। सर क्या हो गया आपको? है तो ये जुन आवाज कहां से आ रही है? सर वो अभी तक इंडिगो में घूम रहे। यार इंडिगो तो भाई आपने फिर मेरा दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इंडिगो जैसी घटिया एयरलाइन से आप ना जाए। सर उसी वजह से सर आपका सर अभी तक घूम रहा है इंडिगो की वजह से। मेरे सारे फोन सर, कोई फोन नहीं कर रहा। नहीं आवाज आ रही है। आप जब ये हो जाएगा ना, आप इसको सुनिएगा, जून 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 जैसे नहीं वो तो अच्छा
लेकिन क्या जुग 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 आ रहा है? अगर आप भी रहे तो आपकी तरफ से आ रहा होगा, मेरी तरफ से बिल्कुल सन्नाटा है। सर क्या हो गया? आप आइंदा इंडिगो में नहीं जाइएगा, फिर 4-5 दिन आप ऐसे ही बहकी बहकी बातें करेंगे। नहीं नहीं, देखिए अभी कोई आपके एक वो है, व्यूअर है आरजू जी, लिख रहे हैं इंडिगो स्टाफ हिट एन इंडियन आर्मी ऑफिसर विच वॉज इन न्यूज। बताइए, ये अगर है उसके बाद भी अगर आप लोग इसकी टिकट बुक करा रहे हैं यार, तो फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। ये मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाना पसंद करूंगा ट्रेवल करना, मगर ये इंडिगो जैसी घटिया फ्लाइट से भैया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लाइट घटिया, लोग जिसके घटिया हों, आपको ह्यूमन कनेक्शन से काम करना है भाई। यू हैव टू मेक श्योर कि किसी का जो ट्रेवल है वो अच्छा हो। आप एक अगर कोई थक के आ रहा है, इतना वेट लेके आ रहा है, अगर आप लगा दोगे आप छोटे हो जाओगे। आपको जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको आप टैक्स भी दे, सारा चीजें वो पे करे, और उसके बाद वो आपके नौकर की तरह बिहेव करे। दिस इज समथिंग पैथेटिक। नहीं, आप दूसरी किसी आपके और एयरलाइंस भी होंगी ना, आप उसमें किसी देखिए, में जाइएगा। काशी इंडिया ने लिखा यस मोबाइल रिंग, जो आपने पूछा। फिर एस के लिए भी हाँ लिखा तो यस। सर मेरे तो कोई मोबाइल नहीं बोल रहा, आपकी तरफ कितने मोबाइल है? मेरे तो ये जितने नहीं, मोबाइल मेरा है सब तो नहीं खाली बोल हैं। रहा, मेरे तरफ से होगा नहीं, क्योंकि ये आपकी तरफ से वो हो रहा है ना, तो मेरा नहीं। सर फिर कोई भूत भूत ही फोन कर रहा होगा, इसलिए कि मेरा फोन पे कोई कॉल नहीं आ रही, ना कोई इवन मैसेज तक नहीं आ रहा। वो सिग्नल कुछ जो है ना आपकी तरफ से जो हो रहा है, वो बीच में सिग्नल दो वो कर खैर। एनीवेज, तो ये वाली बातें तो चलती रहेंगी। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा आरजू जी कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान कोई वॉर करने के मूड में होगा, या वो ऐसा मिस एडवेंचर अफोर्ड कर सकते हैं। आप देखिए ना, ये ट्रम्प साहब तो कह रहे थे हम ईरान को मारेंगे, बम मारेंगे, फिर से मैंने सुना कि वो टाल दिया, आप कह रहे बात करो। हाँ कह रहे बात करो, क्योंकि बम तो मार देंगे वो ईरान को, लेकिन उसके बाद जब ईरान मारेगा तब क्या करेंगे? क्योंकि ईरान तो ऐसी तैसी करेगा ना। नहीं, मैं मजाक से कहूँ, अमेरिका का विधान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सच है। लेकिन हाँ पॉइंट ये है कि आप करना क्या चाहते हो। आपने उनकी जो जो उनकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी खत्म कर दी, आपके हिसाब से आर्मी ने भी खत्म, अब तो सोसाइटी पे छोड़ दो। देखिए सर, बहुत बार बहुत ताकतवर लोग होते हैं जो इंसान को, मैं मतलब कंट्रीज की बात भी कर रही हूँ, लेकिन इंसान को जो लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हिट करते हैं, वो कमजोर सा इंसान जो है, उसके अपनी जितनी भी ताकत होगी, जितना भी वो कुछ कर पाएगा, उतना तो वो करता ही है और करना भी चाहिए। तो ऐसे में ईरान को एक आप छोटी और कमजोर कंट्री कह सकते हैं, लेकिन ईरान कुछ ना कुछ तो मतलब करेगा ही ना। अगर अमेरिका को नहीं तो उसने यूएई को उड़ा दिया, उसने बाकी गल्फ कंट्रीज पे इनकी बेसिस पे अटैक कर दिया। चुप करके तो नहीं बैठा ना कि आओ मारो मुझे आओ, उसने भी पलट के कुछ ना कुछ किया। अब उसका थोड़ा सा ही सही, लेकिन ट्रम्प को मुझे असर तो लगता है हुआ वो और होगा। डिस्ट्रक्टिव था आरजू जी, अगर वो नहीं करते तो इस्लामिक जो इत्तेहाद है वो चल जाता। अगर वो अमेरिका को ही टारगेट बनाते या इजराइल को टारगेट बनाते, बस। इन्होंने क्या किया कि इस्लामिक उम्मा नाम की अगर कोई नाम निशान भी कोई चीज बची थी, वो तो खत्म कर दिया ना इन्होंने। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने एहतियात की फ्लाइट लेने गया तो लोग भी हैरान हो गए, अबे इसमें कहां पहुंच गए तुम, घर भी पहुंच पाओगे, ये हालत थी। तो पॉइंट ये था, और जबकि मैं आपको बताऊं एतिहाद की जो सर्विस थी वो टॉप क्लास थी, बहुत अच्छी उन्होंने सर्विस दी मुझे। तो इसको देखते हुए जो मैं बात ये कह रहा हूं कि आखिर उनका जो एक ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाया है, एक जो उन्होंने अपनी इमेज बनाई है सेफ्टी की और उसकी, वो सब तो डाउट में आ गया ना। लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया कि भाई एहतियात में हो, एहतियात से जाओ। तो पॉइंट ये मेरे कहने का मतलब था कि वो अगर इजराइल को बनाते, अटैक करते, और वो अगर अमेरिकन बेसिस को जो कि सी में थे उसको अटैक करते, तो शायद जो इस्लामिक कंट्रीज थी उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनता, उनकी समाज से मॉरल प्रेशर आता कि भाई आप ये क्या कर। लेकिन ईरान ने वो जो मॉरल प्रेशर बनता यूएई के ऊपर और अरबिक देशों के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया उन्हीं के ऊपर अटैक करके। तो अब तो वहां के लोग गुस्सा हो गए, वो कह रहे हैं इनके ऊपर ही अटैक करो। आप समझ रही है ना। तो ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी कि अगर हम अमेरिका को थप्पड़ नहीं मार पा रहे हैं तो हम जाकर के अमेरिका के छोटू दोस्त को 2-3 थप्पड़ियां लगा नहीं, छोटू तो उसको क्या, उनकी एयर बेसिस थी ना, अमेरिकन एयर बेसिस थी, अमेरिका के ही जहाज खड़े थे, अमेरिका का ही सामान था जो तोड़ दिया उन्होंने, कोई यूएई का थोड़ी तोड़ा। लेकिन बहरहाल किसने पेमेंट किया, किसकी जमीन पर है, वो किसकी सुरक्षा कर रहा है, ये तो देखिए वो सब जानते हैं। उसका पेमेंट, उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस सब ये देते हैं, सारे अरबिक कंट्रीज देते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन दिखाते तो
तो अमेरिका आइसोलेट होता। आज अरब कंट्रीज अमेरिका के साथ आंख बंद करके खड़ी हो गई। बहरहाल सर, वो तो पहले भी अमेरिकन के साथ गल्फ कंट्रीज पहले भी आंख बंद करके खड़ी थी, आज की नहीं खड़ी है, बहुत अरसे से, चाहे सऊदी अरेबिया हो या कोई भी गल्फ कंट्रीज, हमेशा से वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि अब हम रेगुलर आते रहेंगे, और हमारी ऑडियंस बहुत दिन से मिस कर रही थी, कभी आप लंदन तो कभी कुछ, और अब जो है वो हम रेगुलर आया करेंगे, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते, और भूल जाइए सर एयरलाइन की वजह से जो भी हुआ, अपना खाइए पिए आराम से। हम आके सोए, मैंने सोचा पहले कंप्लेंट करूंगा, फिर मैंने कहा यार कौन अब चला उतना समय निकाल के परसू करे, तो मेरे सर पे इतना काम है, किताब है, मैंने कहा छोड़ो जाने। नहीं, कुछ लोगों को चाहिए कि हमारे शो में से क्लिप निकाल के और उनकी वेबसाइट पे और उनकी ट्विटर पे हर जगह लगाएं, ताकि उन लोगों को पता लगे, एयरलाइन वालों को, कि उनकी बदनामी जो है वो पाकिस्तान तक आ गई, मुन्नी बदनाम हुई किसके लिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। कैसे रहा?